हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जोया हैदर जा रहे हैं स्कूल, तो अजीज़ सर को कॉल कर दी है, वो आने वाले हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं दरवाजे पर। हैदर से कंट्रोल नहीं हो रहा है। हैदर सोच रहे हैं जल्दी से अजीज़ सर आएँ और वो स्कूल जाएं। और जोया देख कर आ रही है बार बार कि अजीज़ सर स्कूटी से आए कि नहीं आए। और हैदर यहाँ पर, मैं हैदर को बार बार मना कर रही हूँ, हैदर यहाँ हाथ लगा रहे हैं, मैं कह रही हूँ नहीं, दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो उंगली दब जाएगी, तो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो जोया हैदर इंतज़ार कर रहे हैं अजीज़ सर का। वो किसी भी पल आ रहे होंगे, क्योंकि कॉल पे उन्होंने कह दिया था मैं निकल रहा हूँ। अब आने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। तो बस अजीज़ सर आने वाले हैं और फाइनली अजीज़ सर आ गए। और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उनको पहनाई हूँ, अंदर भी पहनाई हूँ, बाहर भी पहनाए हूँ। अब स्कूल से आएंगे तो बहुत मूड ख़राब होगा, गुस्सा करेंगे, इतना पहना दिया था, मुझे गर्मी लग रही थी। तो बच्चे स्कूल आ गए, बच्चों ने खाना खा लिया। अब जोया हनी बनी के साथ टाइम बिता रही हैं। और अच्छी बात यह है कि जोया स्कूल से आई हैं, जोया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो जोया, अभी कुछ दिन ऐसे हुए थे, जोया स्कूल से आ रही थी और जोया को प्रॉब्लम हो रही थी, सर में दर्द, भारी भारी, नींद आना। तो अब वो जोया को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जोया बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ठीक है। सो गाइज, जोया हनी बनी के साथ बाहर हैं और हैदर ही हैं। क्यों, आप खुद तो कहा था मोबाइल बस कुछ देख रहे थे। फॉर्मेट कर देंगे हम थोड़ी देर में। तो मैं अभी तो लेट गई हूँ, टीवी में प्रोग्राम देखूंगी, सोने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कल चांद रात हो सकती है। तो अभी हम लोग जाएंगे वी मार्ट और वहाँ पर देखेंगे कुछ मतलब इफ्तार के लिए कुछ आइटम कुछ अच्छे मिल जाएं, तो वहाँ पर देखेंगे। और मतलब कुछ अच्छा मिल जाए जो इफ्तार में काम आ जाए, तो हम लोग जाएंगे। हैदर जाएगा? नहीं। नहीं जाओगे? केक शॉट के लिए तो हैदर नहीं जा रहा है। जोया, मैं जाऊंगी, और अगर असरा को जाना होगा तो असरा भी जाएगी, मैंने कह दिया है। तो वो कहती अगर मैं फ्री हो जाऊंगी तो चलूंगी। तो हम लोग जाएंगे आज भी मार्ट, वो भी रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से देखेंगे। वहाँ पर कुछ सामान ऐसे अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि मीठी चटनी, नमकीन चटनी, ये सब नीचे अच्छी मिल जाती है, नीचे सुपरमार्केट में। और वी मार्ट में भी अब काफ़ी अच्छे सामान होंगे रमज़ान की वजह से, बस वही देखने जा रहे हैं। और कुछ समझ में आएगा तो फिर हम ले लेंगे। तो मैं तो आ गई हूँ, और यहाँ पर रमज़ान के लिए सामान तो मैंने नहीं देखा है, जैसे मैं डेट्स देखने आई थी। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, असरा से कहा था और असरा मेरे साथ आ गई थी। फिर वो अपने पापा से बात कर रही थी, तो उनके पापा ने हाल के हाल उसको ईदी सेंड कर दी। ईद में जो कपड़े उसको बनवाना हो, तो उसके पापा ने तुरंत ईदी सेंड कर दी और उससे कह दिया था कि जो लेना हो ले लेना। तो बस उसके पापा ने उसको ईदी दी और बस असरा की शॉपिंग शुरू हो गई है। मम्मी पापा की ओर से जो उनको ईदी मिली है, तो अब वो खरीद रही हैं कपड़े। तो ये जो दिखा रही हैं सब उन्होंने पसंद कर लिया, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये कपड़े। येलो वाला उन्होंने दिखाया है, इससे पहले दिखाया था, वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, वो ले रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भी देख रही हैं, क्योंकि अब जब मम्मी पापा ने इतने ढेर सारे पैसे दिए तो शॉपिंग तो करेंगी वो। और देखिए, ये वाला पसंद आ रहा है तो उन्होंने वो उसको रिजेक्ट कर दिया, ये वाला येलो ले लिया, ये वाला उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भी पसंद आ गया, तो अब उन्होंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। तो एक तो ईदी मिली है तो उसकी शॉपिंग हो रही है, ऊपर से अब दो काम हो जाएंगे। उनकी फुप्पी सास के यहाँ शादी है, मेरी नंद के यहाँ, तो उनके लिए भी खरीद रही हैं। तो कह रही इनमें से कौन सा खरीदूँ, तो मैंने उनको बताया था कि दोनों खरीद लो, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और प्राइस भी काफ़ी सही हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो अब वो ख़रीद रही हैं। इसके साथ उन्होंने ये देखिए, ये उन्होंने स्कर्ट खरीदी है, ये वाली, ये मैचिंग का लिया है, उनको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये स्कर्ट, तो ये ख़रीदा है। अब उनको ये वाला भी पसंद आ गया, तो मैंने कहा एक ये भी आप ले लो, क्योंकि आप पहली बार शादी में जा रहे हो और मतलब मेरे साथ पहली बार जा रहे हो, तो हम लोग खूब इंजॉय करेंगे, तो मैंने कहा ले लो। तो फिर उन्होंने ले लिया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और असरा तो असरा हैं,
ये देखिए उनके हाथ टेढ़े मेढ़े थे तो उन्होंने उसके हाथ सही कर दिए और हम लोगों ने खूब मज़ा किया। जो जिस काम से आई थी मुझे वो नहीं मेरा साथ हुआ, क्योंकि मैं लेने आई थी, मैं सोची थी बहुत सारे खजूर वजूर और बहुत सारा सामान लगा होगा रमज़ान के उस पर, तो अभी नहीं लगा है। अभी होली भी आने वाली है तो होली के मतलब ऑफ़र चल रहे हैं, वो भी कपड़ों पर। मतलब 4,000 की शॉपिंग पर 149 का कुकर, ऐसे बहुत सारे ऑफर है। तो अब हम नीचे वाले सुपर मार्केट में आ गए, तो यहाँ पर ज़रूर तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देख लेंगे खजूर भी मिल रहा है, रूह अफ़ज़ा भी। तो यहाँ रमज़ान का सामान अवेलेबल है खाने पीने का, और मैं इसी के लिए मैं आई थी यहाँ कि कुछ सामान मिल जाए। लेकिन डेट्स जो हैं वो जोया के पापा लाते हैं, तो वो मैं नहीं ले पाई। मैंने कहा जोया पापा से कहा कि आप चले जाना और आप जाकर ले आना। तो मंचूरियन के बारे में तो आप जानते हैं, एक बार मैं वेज मंचूरियन बनाने वाली थी और मुझे मिली नहीं थी, और मैंने जोया से कहा था रमज़ान से पहले मैं आपको वेज मंचूरियन ज़रूर खिलाऊंगी। तो मैंने वेज मंचूरियन ख़रीदी, और मैंने अपने लिए ख़रीदी और असरा के लिए ख़रीदी, और 2 पैक कराई थी, एक उनको दे दी और एक में हम लोग खा रहे। तो जोया का मन बहुत कर रहा था वेज मंचूरियन का, तो मैंने कहा आप तो कटोरी में ही खा लो सीधे, क्योंकि फिर आप अच्छी तरह खा लोगे। तो मैंने उनको दे दी कटोरे में ताकि मन भर के खाएं, लेकिन इसमें भी उनका मन नहीं भरा, उनका और मन कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, बहुत स्पाइसी चटपटी होते हैं ये। तो हैदर तो खुश हो गए हैं, और यहाँ मैं भी खा रही हूँ, हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है वेज मंचूरियन। सो गाइज हम लोग वहाँ से आए और उसके बाद फिर आपने देखा कि जोया ने वेज मंचूरियन खाया और मन भर के खाया ना, है ना? अभी भी इनका मन नहीं भरा है, तो मैंने कहा आप मुझसे मत कहना, मैंने वादा पूरा कर दिया। तो कपड़े ड्रेन हो रहे हैं, शायद आपको वॉशिंग मशीन की आवाज़ भी आ रही हो। क्या कह रहा है ये, देख क्या? तो हैदर चिल्ला रहे हैं बाहर, और मालूम नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। दरवाज़ा खुला तो नहीं है? तो मालूम नहीं है, तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कपड़ों की ड्रेन होने की। तो कपड़े ड्रेन हो रहे हैं, और अभी रोटी नहीं बनाई, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। अजीज़ सर भी आए थे और किसी काम से जल्दी चले गए, तो फिलहाल तो मैंने रोटी नहीं बनाई है। और अभी रोटी बनाऊंगी। आलू का भरता बनाया था, सबको आलू का भरता पसंद आया, और मैं धनिए का इंतज़ार करती रही, धनिया नहीं मिला। बिना धनिए के भी, क्या कह रहा था, तो बिना धनिए के भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं गर्म कर रही थी और रोटी बनाने रही थी, तो जोया के पापा ने मना कर दिया, कहने लगा अभी नहीं खाऊंगे, तो वो निकल गए। मैं उनको नहीं रोक पाई, तो फिर मैंने कहा ठीक है आके खा लेना। तो मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई, तो कपड़े धो लिए। आपने देखा कि आज असरा ने की खूब सारी शॉपिंग। तो जैसा कि आपको मालूम है कि शादी आ रही है मेरी नंद के यहाँ, और असरा की हैं वो फूफी सास, तो उनके यहाँ के लिए वो तैयारी कर रही हैं और बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रही हैं। अगर कल मौका मिला तो कल जाएंगे हम लोग, उनको कुछ चूड़ियाँ ख़रीदना है सूट की मैचिंग की, तो कल हम लोग जाएंगे चूड़ी लेने के लिए, अगर मौका मिला तो वहाँ जाना होगा। तो आज असरा ने की खूब सारी शॉपिंग और हम लोगों ने खूब किया इंजॉय, खूब ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि अब महीना भर कैद हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। महीना भर तो नहीं, 20 दिन, क्योंकि वो लास्ट के 10 दिन मैंने आपको जैसे दिन में बताया था कि वो लास्ट के 10 दिन हम लोग जाते हैं। तो वो तो हम लोग बस यही 8 बज रहा है, ईशा की नमाज़ पढ़ के निकल जाया करेंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग रात में जाते हैं शॉपिंग के लिए, और बहुत सारा सामान मिलता है। बाहर से लोग आते हैं, दुकानें यहाँ लगाते हैं, तो बिल्कुल नुमाइश मेला आप कुछ भी कह लें वैसे ही होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चांद रात वाले दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पॉसिबल होगा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि चांद रात वाले दिन तो बच्चों को ले जाना खतरे से खाली नहीं होता, फिर भी मैं ले जाती हूँ तो बहुत कस के हाथ पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। लेकिन पिछली बार नहीं थी ना, पिछली बार हम लोग चांद रात वाले गए नहीं, पिछली बार ये लोग नहीं गए थे, लेकिन मैं गई थी चांद रात वाले दिन, लेकिन उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी, कम थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि रमज़ान की रौनक, ऊपर से फिर इफ्तारी की रौनक, फिर 5 टाइम की नमाज मस्जिदों में रौनक, इसके बाद फिर जो शॉपिंग टाइम आ जाएगा, और शॉपिंग के बाद फिर हम लोग को जाना है अपनी नंद के यहाँ मैं जाऊँगी, और
ये लोग अपनी फुप्पी के जाएंगे, असरा फुप्पी सास के जाएंगी, तो हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आपको पता था कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, तो अब उनकी तबीयत सही है, नॉर्मल है, तो अच्छे से रमज़ान हम लोग के कट जाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। अभी तक मैंने उनको कॉल भी आज सुबह से नहीं की है, तो अब मैं उनको अभी कॉल करके पूछूंगी कि कैसी तबीयत है उनकी, और आई होप अच्छी ही होगी। अगर कुछ दिक्कत होती तो फिर मेरी पुप्पी मुझे बता देती, तो अच्छी होगी। और अच्छी क्यों नहीं होगी, हम लोग दुआ मांगते हैं उनके लिए, दुआ करते हैं कि वो अच्छी रहे, तो फिर अच्छी तो होना ही है। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ, वॉशिंग मशीन बंद हो गई है, कपड़े बाहर निकाल के डालने के लिए। गाइज़ आज हम लोग गए थे मार्केट, और मैंने आपको बताया था मैं क्यों गई थी, और असरा गई थी। असरा ने भी रीज़न बताया था, क्योंकि असरा ने अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो उसने बताया था कि हम लोग वी मार्ट जा रहे हैं, और फिर उसके पापा को ईद देना ही थी, ईद आने वाली है, और तो उन्होंने तुरंत उसके अकाउंट में पैसे डलवा दिए और उससे कह दिया कि बेटा जो भी लेना हो आप पसंद का ले लेना। तो फिर वो मेरे साथ, फिर उसका मतलब पहले तो मेरे साथ जा रही थी, फिर मैं उसके साथ चली गई। देखा जाए मैंने उसको दिखाया, क्योंकि लखनऊ में रहती है और वहाँ के कपड़े उसको पसंद आते हैं। अब हम लोग छोटे से टाउन में रहते हैं, यहाँ उसको ऐसी जगह ले जाना ज़रूरी था जहाँ वो अपने मन का ले ले। तो वो वी मार्ट में बहुत अच्छा कलेक्शन था, उसको पसंद भी आया, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ से उसने अपनी ईद की शॉपिंग करी, जो उसके पापा ने उसको ईदी भेजी थी, तो उससे उसने शॉपिंग करी, और ईद की शॉपिंग भी हो गई। साथ साथ मैंने आपको बताया कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, तो वो शादी की शॉपिंग भी हो गई। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, चाय रखे आई हूँ, चाय पीने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई हूँ। सो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।